comparison of compare bond length, compare bond length, compare bond length in H2O2 and O2F2 between O and O. O का जो बॉन्ड है उसका लेंथ मेजर करना है, ठीक है। O का जो बॉन्ड लेंथ है वो मेजर करना है, उसका लेंथ। अब आप यहां पे देखो कि अगर बेटा बात करें हम H O O और H ऐसा है, ठीक है। दूसरी चीज है कि F O O और ये F, ये चीज। अब यहां ध्यान से आप देखें कि बेटा अगर आपको OO का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है तो किस तरीके से आप कंपैरिजन करोगे। सो मैं आपको यहां बता रहा हूं बेटा। देखो यहां भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, यहां भी 2 लोन पेयर है। बेटा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो 2 लोन पेयर के अलावा भी थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। पर बेटा ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन। तो बेटा यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बट आप यहां पे जो देखोगे तो यहां पे हमारा क्या है बेटा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो इधर जो आप देख रहे हो क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इधर जो देख रहे हो क्या है बेटा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। एक साइड है लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दूसरे साइड है मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो होगा क्या कि जब ऑक्सीजन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कंपेरेबल टू दिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। अब अगर रिपल्सन होगा ना, इनके बीच में गैप बढ़ेगा। अगर गैप बढ़ेगा तो बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। ओ बॉन्ड लेंथ, ओ बॉन्ड लेंथ in H2O2 ग्रेटर देन O2F2, ये है हमारा। समझ गए क्या? तो ये तरीका है, ये कंसेप्ट है, समझ रहे हो कि O बॉन्ड लेंथ इन H2O2 इज ग्रेटर देन O2F2, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ का कहानी है। सॉरी बच्चों, आगे देखिए कि विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड ऑर्डर, with respect to bond order, with respect to bond order, both H2O2 and O2F2 have same bond order, same bond order, which is equal to 1, same bond order equal to 1. But in case of H2O2,
bonded electron of OH bond will be attracted towards oxygen. So electron density on oxygen increases, which increase repulsion between O and O, ऑक्सीजन का रिपल्सन, ठीक है. And order to minimize that repulsion between O and O, bond length will increase, ठीक है. Bond length will increase, but in O2F2 reverse is the case. Because electronegativity of fluorine is higher than ऑक्सीजन, ठीक है. ये चीज, तो ये पूरा बात हमने बता दिया कि आखिर बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्या रीजन, ठीक है. समझ रहे हो. तो दूसरा एक और क्वेश्चन इसी टाइप का बेटा, ये देखो क्वेश्चन है जैसे ये NF है, और ये NF है. नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है और फ्लोरीन पर भी क्या बेटा, लोन पेयर, इस तरीके से, ठीक है. ऐसा है. कंसेप्ट क्या है बेटा कि नाइट्रोजन के लोन पेयर का इधर रिपल्सन हो रहा है ऑक्सीजन के लोन पेयर से. अब अगर इधर से ये रिपल्सन करेगा तो मतलब क्वेश्चन एक है बेटा, क्वेश्चन है NF बॉन्ड लेंथ, in NF3 is higher than expected. NF bond length in NF3 is higher than expected. Expected से बॉन्ड का लेंथ जो है वो ज्यादा है. तो ऐसा क्यों है पूछ रहा, वाई, रीजन बताओ, ठीक है. रीजन बताओ कि ऐसा क्यों है.
तो यहां बोल रहे बेटा कि NF बॉन्ड लेंथ इन NF3 इज हायर देन एक्सपेक्टेड, मतलब हमने जितना एक्सपेक्ट करा है ना उससे ज्यादा है बॉन्ड लेंथ। तो हम तो एक्सपेक्ट किए थे कि N और F के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो जो इस बॉन्ड में लेंथ ऑब्जर्व होगा सिंगल बॉन्ड के हिसाब से आएगा। लेकिन बेटा सिंगल बॉन्ड का लेंथ जितना यहाँ होना चाहिए था ना उससे यहाँ ज्यादा होता है। क्या रीजन है? रीजन ये है सर, देखो ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और फ्लोरीन के ऊपर भी लोन पेयर है और दोनों छोटे साइज का है। इन दोनों के लोन पेयर में होगा बेटा रिपल्सन, और इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये दोनों जो है एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रेच हो जाएगा, और बॉन्ड स्ट्रेच होने के बाद यहाँ का बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग जैसा एक्सपेक्ट करते हैं ना उतना तो नहीं आता, उससे ज्यादा आता है। क्या बेटा? बॉन्ड लेंथ। ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट है, ये क्राइटेरिया। तो बात आपने ध्यान रखना है बेटा कि इन NF3 both nitrogen and fluorine have lone pair, so repulsion between them, is high, and in order to minimize repulsion, bond length is increased. ठीक है, तो ये बात बेटा आप ध्यान रखना कि अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज। और एक और ट्रिक बताता हूं, एक और बात बताता हूं कि मान लो ये एटम ए और ये एटम बी है, ठीक है, समझ रहे हो? और अगर ये दोनों पीरियड नंबर 2 का और दोनों के ऊपर कम से कम एक लोन पेयर है, तो जितना बॉन्ड लेंथ होना चाहिए ना उससे ज्यादा होगा ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा नोट करके एक पॉइंट। क्या लिखेंगे सर जी? तो लिखेंगे इफ सेकेंड पीरियड element having lone pair both are bonded through a bond, then bond length, is higher, bond length is higher than expected से ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ, है ना? तो ये बात याद रखना। अब बेटा आगे अगर बढ़ जाओ, एक क्वेश्चन है जैसे NH देखो बेटा यहां पे तो जितना बॉन्ड लेंथ एक्सपेक्ट होगा उतना ही आएगा, यहां भी उतना ही आएगा, यहां भी उतना ही आएगा। पर आप यहां चले जाओ तो ये दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड बना है ना बेटा, इस बॉन्ड का जो लेंथ होगा वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा। इसका रीजन क्या है?
इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो सीधी बात यहाँ पे क्या हो गई, ये जो लोन पेयर है और ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। तो फिर इनके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, NO बॉन्ड, NO बॉन्ड in NH2OH is higher than expected. ठीक है, NO bond in NH2OH is higher than expected. ठीक है, अभी नेक्स्ट हम आपको बता देते हैं बॉन्ड एनर्जी। बेटा ये तो एकदम सीधा सीधा आपको दिख रहा है, बॉन्ड एनर्जी के लिए कुछ नहीं करना है बेटा, बॉन्ड लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतना कम, बॉन्ड लेंथ जितना कम बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा। और बेटा एक बात ये भी याद रखो कि जितना ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा बिटवीन टू एटम, उनका बॉन्ड का जो एनर्जी है उतना ही रहेगा क्या, ज्यादा। ठीक है, तो कंसेप्ट बेटा, ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बॉन्ड एनर्जी, ये इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एनर्जी बोलो या बॉन्ड एंथैल्पी बोलो, ठीक है, दोनों बात बराबर। अब यहां पे क्या है कि बेटा एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो यहां पे आ जाएगा कि एनर्जी गिवन टू 1 mole of any compound, 1 mole of any compound, 1 mole of any compound such that all bond present in it will break। ठीक है, ये हो गया। अब बेटा हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी किस किस फैक्टर पे अफेक्ट होता है। सबसे पहली बात बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब डेल्टा EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बॉन्ड एनर्जी जो होगा ना, बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करता है। और मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि जो बॉन्ड एनर्जी होता है बॉन्ड एनर्जी जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये हमारा बात है यहाँ कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये बात को आप ध्यान रखें, और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारी चीजें और बताएंगे अभी। अब जैसे बेटा यहाँ पे पूछ रहे हैं HCl, HF, HBr,
और HI। तो यहाँ पे देखो ये 2.1 है, ये 4, 2.1 है, ये 3, 2.1 है, ये 2.8, 2.1 है, ये 2.5। तो यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो और यहाँ निकालो। तो यहाँ पे जो आ रहा है वो डिफरेंस क्या है, सबसे ज्यादा, और यहाँ आ रहा है वो डिफरेंस क्या है, सबसे कम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, तो ये बात हो गया हमारा ये कंसेप्ट कि जो चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसी पे बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका हो गया बेटा, HF का बॉन्ड एनर्जी, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट किस चीज का, बॉन्ड के एनर्जी का। इस चीज का आप ध्यान रखो, ये जो बात है इसको ध्यान रखो, बॉन्ड एनर्जी का ये हमारा ट्रेंड है, ये तरीका है। चलते हैं बेटा, फर्स्ट फैक्टर तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी फैक्टर पे आपको लेके जाता हूं, और जो दूसरा नंबर का फैक्टर है वो है बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये हो गया हमारा कंसेप्ट। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर और ये बॉन्ड लेंथ, तीनों फैक्टर को आपने ध्यान रखना है। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका, बॉन्ड लेंथ। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है बॉन्ड ऑर्डर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है क्या आपका, बॉन्ड लेंथ। ओके, इस कंसेप्ट का बेटा आपको ध्यान रखना है, इस कंडीशन को ध्यान रखना है, इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये बात जो भी है, कंसेप्ट जो भी, इसको ध्यान रखें, समझें और ये अप्लाई करें। अब बेटा बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी उतना कम, बॉन्ड लेंथ जितना कम, बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा। ठीक है, ये चीज हो गया भाई। अब सबसे पहली बात तो ये, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल और ये ट्रिपल, A B C। अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर का, A का कम, B और C ऐसा है, ये बॉन्ड ऑर्डर 1, ये 2 और ये 3 ऐसा है। अगर बात करें बेटा दूसरी बात बॉन्ड लेंथ का, तो सबसे ज्यादा A का, फिर B का और C का। अगर बेटा बात करें बॉन्ड एनर्जी का, तो बताओ बच्चों बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, मुझे बताओ किसका बॉन्ड एनर्जी इनमें सबसे ज्यादा होगा। यस 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 यस, सभी का सही है। तो क्या भैया सबसे ज्यादा C का, फिर B का, फिर ये हो गया हमारा तरीका फॉर बॉन्ड एनर्जी, जो कि हमारा तरीका फॉर बॉन्ड लेंथ, जो कि हमारा तरीका फॉर बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है ना, तो ये बात है, ये तरीका इनको याद रखें। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां देखो कार्बन सिंगल कार्बन वगैरह दिया है बेटा। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। देखो यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, देखो इधर कार्बन पे लोन पेयर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं। तो लोन पेयर रिपल्सन वाला कंसेप्ट तो नहीं लगेगा। और सीधी बात है बेटा कि अगर यहाँ से बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड का बात करें, अगर ये A, ये B और ये C, तो ये हर तरफ एटम कार्बन सेम है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन। और कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में सबसे छोटा कौन है, ऑक्सीजन है।
और सबसे बड़ा कौन है? तो कार्बन है। तो कंसेप्ट आप ये याद रखिए कि अगर हम बॉन्ड लेंथ का बात करें, ए का क्या है? सबसे ज्यादा, फिर बी का और फिर सी का। ये तरीका है, इसको आप याद रखो, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखो, ठीक है? समझ गए क्या? तो भैया ये ए का सबसे ज्यादा हो गया और ये बी और ये सी, ये तरीके से हम जाएंगे, ठीक है, लेंथ में। लेकिन बॉन्ड एनर्जी में अगर आप जाते हो, सबसे ज्यादा हो गया सी, फिर बी, फिर ए, ठीक है, सी बी ए, ठीक है, समझ गए क्या? तो यहां पे हो गया हमारा सी, हमारा हो गया बी और हमारा हो गया ए। तो ये बात को आप ध्यान रखना, ए बी सी बी ए बी सी बी ए। तो ये कंसेप्ट बेटा, ये क्राइटेरिया है जिसको आप ध्यान रखना है, एनर्जी ऐसे चेक हो जाएगी। थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, मन में आएगा सर इसका क्या कारण है सर, रीजन क्या है सर? तो बच्चों ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? लार्जर एटॉमिक साइज ऑफ, लार्जर एटॉमिक साइज ऑफ एटम, स्मॉलर विल बी बॉन्ड एनर्जी, a smaller will be bond energy। तो ये आ गया यहाँ का कि जितना ज्यादा एटॉमिक साइज लार्ज रहेगा, उसका बॉन्ड एनर्जी बेटा उतना ही क्या होगा? स्मॉल होगा, ठीक है? अब चलिए इधर आ जाइए, जरा एक और क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है बेटा साधारण टाइप का, सीसी एनएन ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ एफ एफ, ऐसा। तो बेटा ये चार हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी और ये डी है, समझ गए क्या? तो यहां पे आप ध्यान रखिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, ऐसा। ये जो ए बी सी डी है, इनमें आप देखो, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, लेकिन बेटा साइज वाइज अगर आप एटम पे जाते हो तो कार्बन का साइज बड़ा है और फ्लोरीन का साइज छोटा है, और इधर जाने पे साइज कम हो रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू अगर हम साइज देखें ना, इधर वाले का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होना चाहिए? हमारा ज्यादा होना चाहिए, सॉरी कम होना, मतलब सबसे ज्यादा होना चाहिए, और बॉन्ड एनर्जी कम होना चाहिए, क्योंकि कार्बन का साइज जो है ना बेटा, एटॉमिक साइज, वो बड़ा है। अगर कार्बन का एटॉमिक साइज बड़ा है तो इसका लेंथ भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो, कंसेप्ट को आप जान लो, क्या कंसेप्ट, क्या क्राइटेरिया है, ठीक है? तो अगर आपको मैं बता दूं बेटा, यहां आप तो देख पा रहे होंगे, तो यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, यहां 2 लोन पेयर होता है, यहां 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, ऐसा। अब है कि यहां तो लोन पेयर है ही नहीं, लेकिन इनमें लोन पेयर है, तो लोन पेयर का रिपल्सन होगा बेटा, और एक्सपेक्टेड से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा। मतलब अगर बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड आप निकालोगे ना, अब लोन पेयर के प्रेजेंस की वजह से, और यहाँ 3 लोन पेयर है, जहां पे लोन पेयर ज्यादा, वहां का रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ बेटा हो जाएगा सब ज्यादा डी का, सी का, बी का और ए का। दिस इज द ट्रेंड फॉर बॉन्ड लेंथ। अगर बेटा आप बात करें हम बॉन्ड के एनर्जी का, है ना, बॉन्ड एनर्जी का अगर मैं बात करूं, तो इन केस ऑफ बॉन्ड एनर्जी आप जब जाओगे तो जितना बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ, उसका बॉन्ड एनर्जी उतना कम,
और जितना छोटा होगा बॉन्ड लेंथ उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसका हो गया? ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, समझ गए क्या? तो ये हमारा बॉन्ड एनर्जी है, ए बी सी और ये डी। ठीक है, इस कंसेप्ट, इस क्राइटेरिया को आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो बेटा ये हो गया तरीका। क्या ये समझ में आया बेटा? दिस इज द स्पेशल क्वेश्चन फॉर मेरे प्यारे स्पेशल बच्चों के लिए। ये सभी को नहीं बताया जाता बेटा, स्पेशल बच्चों को पढ़ाया जाता है ये सब चीज। तो क्या तुम लोगों को ये समझ में आ गया? सारे बच्चे जरा एक बार रिप्लाई कर दिए फटाफट, बिना टाइम खराब करे। फटाफट फटाफट फटाफट। अपर्णा बेटा, समझला का बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बॉन्ड लेंथ हो गया और बॉन्ड एनर्जी हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं, और ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा ये तीन है ना बेटा। यहां पे अगर बॉन्ड एनर्जी पूछा ना बच्चों, हर जगह बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बॉन्ड ऑर्डर 2 2 2, सभी के पास बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अब अगर बात करें बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 2 2 2 है, तो बॉन्ड लेंथ में उसके जस्ट उल्टा, बॉन्ड ऑर्डर 2 तो बॉन्ड लेंथ जो देखोगे तो 2 2 2 सभी में है। लेकिन बेटा ये कार्बन है ना, हर तरफ तो सेम है, पर यहाँ पे क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या सबसे कम। बेटा रिपल्सन वाला कंसेप्ट तो हम तब लगाते हैं ना जब दोनों एटम पे लोन पेयर होता। अब जो दोनों एटम पे लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ रिपल्सन वाला कंसेप्ट भी तो नहीं लगेगा ना। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं बॉन्ड के एनर्जी का, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इधर, फिर ऐसा हो जाएगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ये चीज हो गया हमारा, ये बात है, ये कंसेप्ट है। इस बात को, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। समझला का बेटा? ये बात ध्यान रखियो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और एक और इम्पोर्टेंट बात, एक और इम्पोर्टेंट बात। क्या बात है सर? क्या बात है सर? बात क्या है सर? बात ये बेटा कि भैया कार्बन कार्बन और सिलिकॉन सिलिकॉन, देखो यहां लोन पेयर नहीं है, यहां भी लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर रिपल्सन वाला कंसेप्ट इन दोनों में से कहीं भी नहीं लगेगा। ठीक है ना? ना तो इधर लगने वाला है और ना ही इधर लगने वाला है। तो बच्चों अब तो हम साइज के हिसाब से देखेंगे ना। अगर हम बॉन्ड लेंथ का बात करें, अगर ये 1 है और ये 2, तो बॉन्ड लेंथ बेटा 2 का बड़ा होगा 1 से। काहे को सर ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चा इसका साइज एटम का बड़ा ना है। अब बॉन्ड एनर्जी का बात करना है, तो बॉन्ड एनर्जी 1 का बड़ा होगा 2 से, क्योंकि 1 वाले का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है बच्चा पार्टी, क्योंकि 1 वालों का जो लेंथ है ना, जो बॉन्ड का, वो कम है। तो बॉन्ड एनर्जी 1 का क्या हो गया? ज्यादा 2 से। अभी इधर आप आ जाइए, आगे बढ़ जाइए, और दूसरी सुन लो, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फास्फोरस फास्फोरस। सुनो बेटा, इधर लोन पेयर है और बताए थे
कि लोन पेयर रिपल्सन वाला कंसेप्ट जो है ना मेनली कहां लगता है, पीरियड 2 वाले एलिमेंट पे, बिकॉज पीरियड 2 वाले एलिमेंट का साइज क्या होता है, छोटा, और अगर पीरियड 2 के एलिमेंट का साइज छोटा है तो रिपल्सन इफेक्टिवली यहां पर होगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, रिपल्सन इफेक्टिवली, ओके बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा रिपल्सन इफेक्टिवली, ओके, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ जो हमने इधर बताया था, ये देखो, ये देखो पीरियड 2 वाले एलिमेंट बॉन्डेड अगर लोन पे रहते हैं तो उनका एक्सपेक्टेड से बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। अब इधर आ जा बेटा प्यारे बच्चों, अब देखो ये दिस इज फ्रॉम पीरियड 2, दिस इज फ्रॉम पीरियड 3। हाँ यहां भी लोन पेयर है लेकिन एटम का साइज बड़ा है ना बेटा, लोन पेयर की डेंसिटी कम ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मान लीजिए यहां पे आप बॉन्ड लेंथ चेक करते हो तो बॉन्ड लेंथ nn का ज्यादा हो जाए कंपेरेबल टू pp, व्हाई सर, ड्यू टू दिस लोन पेयर रिपल्सन बच्चा पार्टी, देन बॉन्ड एनर्जी nn का कम हो जाएगा बच्चों, कंपेरेबल टू pp, ओके, pp। दूसरी चीज अगर आपको बता दें, कंसेप्ट आप ध्यान रखिए, एक और एग्जांपल, ओ ओ एस एस, ओ ओ और एस एस है, दोनों के पास लोन पर है बेटा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, इधर वाले का नाम नहीं, इधर वाले का नाम नहीं, इधर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब क्या है, ये एटम छोटा होने की वजह से इसके लोन पेयर पास पास में आ जाएंगे, और जब लोन पेयर पास आ जाएंगे तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो कंसेप्ट ये है कि अगर हम बॉन्ड एनर्जी पे जाएं, उससे पहले जरा बॉन्ड लेंथ का बात कर ले। तो बच्चों बताओ बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, ए का या बी का, ए का या बी का। अरे वाह फरीद, गजब, छाए हुए हो बेटा, फॉर्म में चल रहे हो बिल्कुल। गुफरान फॉर्म में चल रहा बेटा। श्रेयस, सभी का सही जवाब, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा ए का, ओके, ए का ज्यादा किससे, बी से। तो बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा बेटा, बी का ए से, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और ये फ्लोरीन फ्लोरीन है, ये क्लोरीन क्लोरीन है, यहाँ पे भी 3 लोन पेयर और इधर भी 3 लोन पेयर है, दोनों साइड, है ना, ऐसा। पर आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फ्लोरीन एटम है इसके पास 3 लोन पेयर है, और इधर वाले के पास भी 3 लोन पेयर है, इधर भी 3 लोन पेयर है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया हमारा, ये बात हो गया हमारा। तो इस कंसेप्ट का जरा ध्यान रखिएगा, क्या कंसेप्ट है सर, कंसेप्ट ये है, इधर जो फ्लोरीन है इस फ्लोरीन के पास है 3 लोन पेयर, और इधर के पास वाले पे भी 3 लोन पेयर है, इधर क्लोरीन पे 3 इधर भी 3, लेकिन बेटा फिर यही नाम कर देते हैं ए, इधर नाम कर देते हैं बी। पहले अगर बॉन्ड लेंथ का बात करेंगे ना, ए का ज्यादा होगा बी से, और अगर बॉन्ड एनर्जी का बात करेंगे ना तो बी का ज्यादा होगा ए से। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड एनर्जी का ज्यादा, और ये हो गया हमारे बॉन्ड लेंथ का ज्यादा। ये तरीका है, ये कंसेप्ट, इसको ध्यान रखो, ठीक है। यहां तक हमने आपको बता दिया, क्लियर हो गया होगा सभी को, यहां तक आप ध्यान रखें बेटा, और कहीं कोई मसला नहीं है। आगे आप देखिए, हम थोड़े पीरियड 3 वाले एलिमेंट को लेते हैं, तो सिलिकॉन सिलिकॉन हो गया, है ना, सिलिकॉन सिलिकॉन हो गया,
फिर बेटा फास्फोरस हो गया, सल्फर सल्फर, क्लोरीन क्लोरीन। सुनो बेटा, ये ऑल एलिमेंट बिलोंग टू पीरियड नंबर 3। देखो यहाँ पे तो लोन पेयर है ही नहीं, यहाँ लोन पेयर तो होगा, यहाँ भी लोन पेयर होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन बेटा यहाँ इधर ना लोन पेयर रिपल्सन वाला कंसेप्ट हम नहीं लेके चलेंगे। क्यों सर? क्योंकि ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट नहीं है, दिस इज फॉर थर्ड पीरियड एलिमेंट, और थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट का साइज ना कंपैरेटिवली सेकेंड वाले ज्यादा होता है, वहां पे रिपल्सन का वैसा जो मसला है उतना नहीं आ पाता, ठीक है ना। तो कंसेप्ट ये हो जाता है कि अगर यहाँ पे आप जाते हो बॉन्ड एनर्जी पे, है ना, या बॉन्ड लेंथ पे, या बॉन्ड ऑर्डर पे, तो बॉन्ड ऑर्डर तो दिख रहा है यहाँ भी 1 सभी पे, 1 1 1 1, A B C D, A is equal to B is equal to C is equal to D is equal to 1, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ बेटा कोई लोन पे रिपल्सन का कंसेप्ट यहाँ नहीं देखेंगे, सीधा लेफ्ट टू राइट जाने पे एटम का साइज छोटा हो रहा है तो लेंथ भी छोटा ही होगा। मतलब अगर हम कर दे तो ए का लेंथ सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। और बेटा अगर बात करें बॉन्ड एनर्जी का, तो मैं आपको बता दूं कि अगर बॉन्ड एनर्जी पे आप जाते हो तो बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ पे, बॉन्ड लेंथ छोटा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। तो बेटा सबसे छोटा लेंथ किसका है? डी का, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ठीक है, यहां तक आगे बेटा क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा बॉन्ड एनर्जी। एक बार सारे बच्चे यहां तक रिप्लाई कर दे, क्या आपको यहां तक पूरी बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? अगर कोई डाउट है तो पूछो, और नहीं तो लिखो कितना परसेंट आपको क्लियर हुआ। फटाफट सारे बच्चे रिप्लाई करें। और बेटा आप टेंशन मत लो, क्लास ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है वो सब हो जाएगा अपने आप, अब चिंता मत करो यार उस चीज को लेके, ऑनलाइन ऑफलाइन। मेरा काम है समझाना। बेटा मैं ऑनलाइन लूं या ऑफलाइन लूं आपको उतना ही समझेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा बेटा, क्योंकि दिल से पढ़ाता हूं आपके लिए बेटा, वरना इतना क्या पढ़ाने की जरूरत है, आप खुद भी सोच के देखो। क्लियर हो गया सभी को? यहां तक एक बार फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। चलिए चलिए इधर देखो, नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी X2 का बॉन्ड एनर्जी, X2 का। अब देखो जैसे यहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। देखिए बेटा यहां का जो एटम है ना, ये एकदम छोटे साइज का एटम। हमको लगता है कि यहाँ का बॉन्ड लेंथ एकदम छोटा होगा, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों। लोन पेयर होने के वजह से, सर लोन पेयर तो इधर भी है ना, पर बेटा यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि एटम का साइज छोटा है। ये लोन पेयर में बहुत तगड़ा होता है रिपल्सन, और जब रिपल्सन होगा ना तो ये दोनों एक दूसरे से जाएंगे दूर, और जब दूर जाएंगे ना बेटा तो बॉन्ड का लेंथ बढ़ जाएगा, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा। और ऐसा ऑब्जर्व हुआ है इसका बॉन्ड लेंथ इससे तो ज्यादा होता ही है, इससे भी ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर आप बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड निकालोगे ना तो सबसे कम क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर फ्लोरीन में बेटा, तब आयोडीन में। ये जंपिंग है बॉन्ड लेंथ। तो अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड तो इसका उल्टा, लेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा। सबसे ज्यादा क्लोरीन हो गया, फिर ब्रोमीन हो गया, फिर फ्लोरीन हो गया, फिर आयोडीन हो गया। ठीक है, दिस इज द ट्रेंड फॉर बॉन्ड एनर्जी, दिस इज द ट्रेंड फॉर बॉन्ड लेंथ। ये चीज आप याद रखो।
एक बॉन्ड लेंथ हो गया, एक बॉन्ड एनर्जी। तो ये दोनों चीजें, दोनों बातें जो भी है, इनको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक हमने पूरी बातों को पढ़ा दिया, बता दिया, समझा दिया। अब बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, हमने आइसो स्ट्रक्चरल आपको पढ़ा दिया है क्या? Everyone please reply me. नेक्स्ट टॉपिक ये बता रहा हूं आपको, आइसोस्ट्रक्चरल। ये क्या होता है, इसमें सीधा सीधा सुन लो। आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड है ना, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं बेटा, सीधा सीधा याद रखो कि जब भी हम आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड चेक करेंगे ना, आइसोस्ट्रक्चरल जो है ना, ये एक रिलेशनशिप है ना। आइसोस्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये क्या है बेटा, एक रिलेशनशिप। और इस रिलेशनशिप में हम क्या देखते हैं कि दो ऐसे कंपाउंड जिनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और बेटा शेप भी सेम हो। हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ अगर शेप सेम हो गया तो वैसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आइसोस्ट्रक्चरल बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, कंपाउंड have same shape, have same shape and hybridization। ठीक है, ज्योमेट्री नहीं बेटा, शेप 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 शेप। ठीक है, शेप अगर सेम हो गया और बेटा हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया, ऐसे कंपाउंड को फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड को बेटा हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे बताओ, फटाफट बताओ बेटा क्या बोलेंगे। आइसो स्ट्रक्चरल। ओके ना, ओके ना, ओके ना आ रहा, ओके ना बेटा। तो ये हो गया आइसो स्ट्रक्चरल। बस इतना ही बात है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन पहले निकाल के चेक करो, मतलब चेक हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट, सेकेंड में ये दोनों चेक करिए, हाइब्रिडाइजेशन और चेक करिए शेप को, और कुछ करना नहीं है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से आप जाओगे और अपने प्रॉब्लम को फटाफट करना है बेटा सॉल्व, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिए,
जैसे बेटा ये दिया BF4 माइनस और NH4 प्लस, ये इनमें चेक करते हैं। तो BFFF 4 बॉन्ड बनाया है, इस पे निगेटिव चार्ज है, NHHH और ये H प्लस, NH4 प्लस, BF4 माइनस और ये NH4 प्लस, ठीक है ना। तो ये जो दोनों आप देख रहे हो, ये हो गया हमारा कैसा, sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी कैसा हो गया बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज, दोनों को दोनों, ठीक है। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज है बेटा। अब अगर दोनों sp3 हाइब्रिडाइज है ना, तो यहाँ पे कंडीशन आप ध्यान से देखिए कि भाई साहब ये जो आप देख रहे हो BF4 माइनस NH4 प्लस, ये दोनों बिल्कुल क्या हो गया, सब कुछ सेम हो गया है ना, सारा बात बिल्कुल क्या हो गया बेटा, सेम। तो यहां पे कंसेप्ट ये है कि अब इसका शेप निकालो तो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और ये भी कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ये दोनों के दोनों कैसे हो गए, टेट्राहेड्रल। देखो शेप भी सेम है और इसका बेटा ज्योमेट्री भी क्या है, सेम, मतलब शेप भी सेम है, तो ये आइसोस्ट्रक्चरल कहलाएगा, ठीक है। और एग्जांपल आप देखें, जैसे H3O प्लस और NH3, ठीक है। यहां देखो OH और ये H लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, NHHH CH3 माइनस, HHH माइनस मतलब लोन पेयर। तो देखो बेटा ये sp3 हाइब्रिडाइज, ये sp3 हाइब्रिडाइज, यहाँ लोन पेयर नंबर वाइज 1, यहाँ 1, यहाँ 1, हर जगह लोन पेयर 1-1% है। तो अगर ये जो आप देख रहे हो, ये sp3, ये sp3 और ये sp3, ये तीनों sp3 हाइब्रिडाइज है। तो अभी कंसेप्ट पे अगर आप जा रहे हो, अब ज्योमेट्री तो इसका सबका टेट्राहेड्रल होगा, पर शेप आप निकालिए, शेप क्या है इसका, पिरामिडल, ये भी कैसा, पिरामिडल, ये भी कैसा, पिरामिडल। ये तीनों आपस में कैसा हो गया बेटा, आइसोस्ट्रक्चरल, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ का कंडीशन, किस चीज के लिए, आइसोस्ट्रक्चरल के लिए बेटा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि हम आइसोस्ट्रक्चरल किसको कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे। ये दोनों बातें हमने आपको बता दिया है, समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी ऑन चैट बॉक्स, क्या आपको ये बात समझ में आ गया? फटाफट सारे बच्चे रिप्लाई कर दें। ठीक है, आ गया समझ में, है ना। चलो अच्छी बात है बेटा, इसी तरीके से समझते जाइए और आगे बढ़ते जाइए जिंदगी में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें, सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और एक रूल है बेटा, बेंड्स रूल, है ना। उस बेंट रूल के बारे में आपको हम बता दे थोड़ा, ये बेंड्स रूल है क्या।
बेंड्स रूल बेटा, बेंड्स रूल है ना। तो अभी अपन डिस्कशन करेंगे अबाउट बेंड्स रूल। अब ये बेंड्स रूल क्या है सर? तो एक ही चीज आप याद रखो, ठीक है, कि अगर मान लीजिए किसी एटम के पास लोन पेयर है, ठीक है, और बॉन्डेड भी है, जो भी है, लोन पेयर है और बॉन्डेड भी है, तो सीधी बात है, लोन पेयर वहां रहना चाहेगा जहां ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो मतलब लोन पेयर वहां रहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन को रहने की मतलब छूट होगी ज्यादा, जहां बहुत इजी वे में रह सकता होगा, है ना, वहीं रहेगा। और आपको बेटा अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एस ऑर्बिटल क्या होता है? हाई होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एस ऑर्बिटल क्या होता है? हाई होता है। तो आपको मैं बता दूं कि वैसे तो हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, पर हम ऐसा मान के चलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल थे पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि जहां लोन पेयर है वहां वाले ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर का परसेंटेज बढ़ जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से जहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा वहां पे परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कंसेप्ट को। क्या कंसेप्ट बेटा? बेंड्स रूल। बेंड्स रूल बोलता है कि लोन पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन prefer to occupy that hybrid orbital hybrid orbital which has a small which has greater परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो जिसके पास ग्रेटर परसेंटेज होगा एस कैरेक्टर का वहीं पे ज्यादा ऑक्यूपाई होगा क्या? लोन पे। दूसरी बात आप ये समझ लो कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर आ गया डिफरेंट टाइप का, तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा वो उसी पॉइंट पे जाएगा जहां पे एस कैरेक्टर कम होगा। या आप दूसरी तरीके से ये समझ लो कि जहां पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वहां का एस कैरेक्टर क्या है बेटा? कम है। तो यहां दूसरी पॉइंट हम लिखेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, है ना, ऑब्लिक ग्रुप प्रेफर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑब्लिक ग्रुप prefer to occupy that position which have a smaller percentage of S कैरेक्टर, स्मॉलर परसेंटेज ऑफ क्या आपका? एस कैरेक्टर। तो जहां पे स्मॉलर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर रहेगा वहीं पे ये चीजें हमारी ऑब्जर्व होंगी, ठीक है। तो ये बात है, ये कंसेप्ट है, ये क्राइटेरिया, इसको आप ध्यान रखो, सिचुएशन को ध्यान रखो। अब जैसे बेटा यहां पे बोल रहा है ये सी एच है और ये एच है, ये एच है और ये एच है,
और ये दूसरा कंपाउंड इधर दिया हुआ है सी सी, इधर Cl और ये Cl। इस तरीके से इधर कार्बन पे 3 क्लोरीन लगा हुआ है और इधर कार्बन पे भी 3 क्लोरीन, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन। अब बोल रहा है कंपेयर बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ए और बी बराबर होगा, बड़ा होगा क्या होगा? जबकि देखो दोनों तो सिंगल बॉन्ड वाला है, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1। तो पूछ रहा है कि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए और ए इक्वल टू बी, इसमें से कौन सा बात राइट है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 है सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। तो बेटा अगर यहां जा रहे सीधी बात समझो कि वैसे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है और ये भी sp3। मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा टेक्निकल टॉपिक है ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों में सिंगल बॉन्ड है। अब ये sp3 है, देखो अब यहां पे बेटा इधर कनेक्टेड है हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर से कार्बन। अब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और हाइड्रोजन का 2.1 है बेटा, है ना? तो जो कंसेप्ट अभी मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वहां का परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होगा। मतलब देखो ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर जो बॉन्ड है इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज हो गया। परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। ठीक है ऐसा। और इधर में आ जाओगे CH वाले बॉन्ड में, CH वाले बॉन्ड में अगर आप चले जाओगे तो क्या कंसेप्ट हो जाएगा वो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, नेट परसेंटेज को मेंटेन रखना, इसलिए इधर का पी कैरेक्टर का परसेंटेज क्या होगा? डिक्रीज और एस इंक्रीज। अब वैसे यहां पे आ जाओ, इधर Cl है बेटा और इधर कार्बन है, कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए इधर का परसेंटेज कैरेक्टर डिक्रीज होगा, पी इंक्रीज होगा। तो यहां पे आ जाइए, यहां पे एस इंक्रीज हो जाएगा और पी डिक्रीज। और बेटा बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। कुल मिला के जितना नॉर्मल में होना चाहिए था उससे यहां ज्यादा हो गया पी कैरेक्टर, जितना नॉर्मल में होना चाहिए था उससे यहां कम हो गया पी कैरेक्टर। अगर पी कैरेक्टर कम है तो भैया बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगा, लेकिन अगर पी कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। ऐसे चेक करने का, और कुछ नहीं करने का बेटा, ऐसे चेक करिए, फटाफट आप बता दे। समझ गए क्या? और कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक क्वेश्चन याद दे रहा हूं आपको, ऐसे दिया है CH3 C H2 CH डबल बॉन्ड CH 2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बोल रहा बेटा कि यहां वाले बॉन्ड का लेंथ है x, यहां वाले का है y,
यहाँ वाले का है जेड, और बेटा ये वाला है ए, और ये है बी। तो इनको ना अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसका बॉन्ड लेंथ कम, फटाफट जरा अरेंज करिए बेटा। इसके बॉन्ड लेंथ को फाइंड आउट करके अरेंज करिए। चलिए देखते हैं निकाल के, है ना। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो बेटा, ये sp3, ये sp3, sp2, sp2, sp3, sp और ये sp। आपको पता है ना कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर, ठीक है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर है बेटा, तो यहां पे हमको उसी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। सबसे ज्यादा यहां पे पी कैरेक्टर है कितना, 75%, यहां 75%, यहां 66, 66, 75 और फिर बेटा 50। तो सुन लो बच्चों, अगर इनमें पूछा जाए सबसे ज्यादा लेंथ हो जाएगा एक्स का, और उसके बाद एक्स के बाद हो जाएगा बेटा आपका वाई का। एक्स के बाद कौन हो जाएगा, वाई। वाई के बाद हो जाएगा बेटा ए, यहाँ पे sp3 और sp का। उसके बाद हो जाएगा बेटा आपका जेड का, और सबसे कम हो जाएगा बी का। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो ये चीज आप याद रखो। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया बॉन्ड लेंथ। अब देखो बेटा, जो भी बॉन्ड लेंथ वगैरह मेजर करने का तरीका है, कंसेप्ट है, सारा कुछ हमने पढ़ा दिया। अब आपको बता दूं, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपको लेके जा रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम बेटा डायपोल मोमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से जरा पढ़िएगा, समझिएगा, बाद में इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, ठीक है। अब बेटा हमने आपसे बात करी थी कि ना तो कोई बॉन्ड 100% कोवलेंट होता है, और ना ही कोई बॉन्ड 100% आयनिक होता है, ठीक है। ना तो कोई बॉन्ड 100% कोवलेंट होता है, और ना कोई बॉन्ड 100% आयनिक होता है। समझ रहे मेरी बात। अब कंसेप्ट क्या था बेटा, कि कोवलेंट बॉन्ड में सम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होता है, और आयनिक बॉन्ड में सम परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर होता है। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड तो हम एग्जैक्ट डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला, बट आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए फाजांस रूल है, जो कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है बेटा, जिससे सिर्फ हम लोग कंपैरिजन करते हैं और कुछ नहीं कर सकते।
हम कंपैरिजन ही कर सकते हैं, वहां पे एग्जैक्ट परसेंटेज निकाल नहीं सकते। ठीक है, समझ रहे हो? अब बेटा एक बात आपको और बता देता हूं कि जैसे ही आपने परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर किसी कंपाउंड में, किसी कोवेलेंट बॉन्ड में फाइंड आउट करी थी ना बाय यूजिंग हेनी स्मिथ इक्वेशन, बस उसी तरीके से हम लोग डायपोल मोमेंट के हेल्प से भी, वैसे ही डायपोल मोमेंट के हेल्प से भी किसी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जाके कोवेलेंट बॉन्ड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, उस परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को हम निकाल सकते हैं और निकालते हैं और हम निकालेंगे। ओके, तो ये चीज है हमारा, ये कंसेप्ट है हमारा। अब यहां आप देखिए परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, इन कोवेलेंट कंपाउंड, डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट। बेटा मतलब डायपोल मोमेंट के हेल्प से हम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज बेटा, थोड़ी देर और पढ़ाऊं या लेक्चर ओवर कर दूं? बोलो। एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी। थोड़ी देर और पढ़ाऊं या फिर लेक्चर ओवर कर दूं? चलिए